हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पर वापस आपका स्वागत है। तो आई होप आप सेफ़ होंगे, हेल्दी होंगे और मास्क पहन रहे होंगे। तो मैं इस वीडियो में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आज जैसा कि हम जानते हैं सबके सब कि अब जो बच्चे 11th में आएंगे तो उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि जो उनके एग्जामिनेशंस होंगे वो कैसे होंगे, या फिर जो भी इंटरनल टेस्ट वगैरह होते हैं, जो भी होमवर्क वगैरह मिलता है थोड़ा बहुत, तो वो किस फॉर्म में होगा। एज वी ऑल नो कि एमसीक्यू फॉर्म में होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। जो इंटरनल टेस्ट होते हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो उन्हीं सब के लिए मैं ये वाली वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें क्या कर रहा हूँ मैं, जिसमें मैं सारे के सारे एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन जो भी हैं, जो एमसीक्यू में बन सकते हैं, एक एमसीक्यू की फॉर्म में रखते हैं क्वेश्चन, उन सबको बताऊंगा, उन सबके आंसर बताऊंगा, उन सबको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हुए हैं, क्यों आया ऐसा आंसर और ये क्यों हुआ है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो मेरी पसंद आए। और आपको अगर मेरी ये वाली वीडियो पसंद आती है तो पूरी देखिएगा, अपने दोस्तों से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा चैनल को, और मेरी वीडियोस को भी शेयर करिएगा। तो बिना किसी देरी करे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी बोल चुका हूँ इतनी देर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि सबसे पहला एमसीक्यू पूछा है हमसे कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, ऑप्शन हमारे पास चार दे रखे हैं कि डायरेक्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, और डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, एब्सोल्यूट चेंज इन क्वांटिटी, और नन ऑफ दी। अगर आपने मेरी क्वांटिटी डिमांडेड वाली, जो मैंने जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताया, अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है और अगर अच्छे से देखिए तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे इसका आंसर क्या होगा। बिकॉज जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ चेंज, कि कितना डिग्री, कितना परसेंट चेंज आया है किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज आया है, किस डिग्री से चेंज आया है, किसके रिस्पॉन्स में, जो प्राइस चेंज हुई है, जो उस कॉमोडिटी की प्राइस चेंज हुई है उसके रिस्पॉन्स में कितना डिग्री, कितना परसेंट चेंज आया है किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड में। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, कि डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपको याद है तो इसका तो काफ़ी ज़्यादा इसका काफ़ी ज़्यादा इजी सा आंसर है, इजी फाइंड करना काफ़ी आसान आंसर है। तो अब हम सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड वाला क्या है कि ये हमें दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है, इज द फॉर्मूला ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्रू। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, परसेंटेज मेथड पढ़ा हुआ है हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। मैंने बताया था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसे हम और क्या बोलते हैं, उसे हम प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप अगर ऐसे लिखना चाहें, अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहें P अपॉन Q, या फिर आप ऐसे लिखना चाहें Q अपॉन चेंज इन P, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q। बट यहाँ पर हम माइनस नहीं लेते हैं। मैंने ये भी बताया था कि माइनस नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है, बिकॉज ये मतलब पहली बात तो बताऊँ कि माइनस आता क्यों है, बिकॉज नेगेटिव रिलेशनशिप होती है प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। और माइनस को इसलिए नहीं लिया जाता ताकि कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाए सिचुएशन और इसको क्वेश्चन को करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाए। नॉर्मल सी भाषा में ये इसीलिए नहीं लिया जाता, माइनस को प्रीफिक्स माना जाता है पहले से ही। तो यहाँ पर इसने माइनस लगाया हुआ है, इसकी वजह से ये परसेंटेज चेंज मेथड भी नहीं है, प्रोपोर्शनेट मेथड भी नहीं रहा, और ये बोल रहा है कि दोनों ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज ऑप्शन है करेक्ट वाला। तो अब हम थर्ड वाला देखते हैं। व्हेन देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू एनी चेंज इन प्राइस, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ। तो अब ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो हमारा Q है वो क्या है, 0 है। और जो हमारा मतलब Q है, मतलब चेंज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है किसमें, क्वांटिटी डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा है। अगर Q 0 है ये, तो यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय अगर हम Q इंटू 100 करेंगे, जो किसका फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन QD का फॉर्मूला है ये QD का फॉर्मूला, तो इसका क्या आएगा 0%। और अगर 0% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन 0% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस करेंगे हम, जो किसका फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, 0 आ गया। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होता है हमारा, वो हमें दिया नहीं रखा। और ED क्या है, अगर मानिए ये करेक्ट फॉर्मूला यही है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस
ये हो गया नीचे, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहाँ हो गया, ऊपर। अगर ऊपर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, अगर ऊपर 0 आ रहा है तो इसका मतलब हो गया 0 है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्या पूछा है कि जब कोई चेंज नहीं आता किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड में, इन रिस्पॉन्स टू एनी चेंज इन प्राइस, जब क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा और प्राइस में चेंज आ रहा है तो वो कैसी सिचुएशन हो गई, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, मतलब 0 प्राइस इलास्टिसिटी हो गई। क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका ग्राफ बनेगा कैसे, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये है हमारा y, ये है हमारा x, 0 प्राइस क्या है और QD। तो हमारा क्या है जो बनेगा हमारा ये कि क्वांटिटी डिमांड में ज़रा सा भी चेंज नहीं आना, देख सकते हैं बिल्कुल सीधी है, और प्राइस क्या है, बढ़ रही है घट रही है कभी कभार। ये हो गई P1 हो गई, ये यहाँ पे हमारी P है, यहाँ पे P2 हो गई, ऐसे ऐसे करके प्राइस बढ़ रही है घट रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गई, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, डिमांड सॉरी। तो ये क्या हो गया, 0 प्राइस इलास्टिसिटी हो गई यहाँ पे, ED इक्वल्स टू क्या है, 0 आ गया। तो ये है हमारा थर्ड वाले का। नेक्स्ट क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हाट। इसका आंसर मैंने टिक कर रखा है इन्फिनिटी। अब मैं बताऊँ आपको कैसे, अगर आपको वो याद है डिक्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये काफ़ी ईजी है कि एक ग्राफ होता है जिसमें क्या कहते हैं, जो डिमांड का कर्व होता है वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। तो वो कौन सा होता है, ये तो पहली बार पैरेलल हो गया डिमांड कर्व जो है, यहाँ प्राइस हो गई, यहाँ हो गई हमारी QD। इसका ये कौन सा होता है, जब ED क्या होती है हमारी, ED होती है इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तब क्या होता है, ED हमारी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। मतलब यहाँ पर बहुत ही स्लाइट सा चेंज, बहुत ही बारीक सा चेंज क्या कर सकता है, डिमांड को कर सकता है 0। अगर प्राइस थोड़ी बहुत भी बढ़ी, मतलब जो भी नॉर्मल प्राइस चल रही है उस पर तो डिमांड बढ़ती घट रही है, आराम से चल रही है, मतलब कोई बढ़ रही है काफ़ी, कभी कम, काफ़ी ज़्यादा घट रही है। बट अगर थोड़ा सा भी प्राइस में वेरिएशन आ गया, प्राइस थोड़ी सी बढ़ी या फिर बहुत थोड़ी सी भी घटी, तो डिमांड क्या हो जाएगी, 0, बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, तो ऑन ऑल पॉइंट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। तो ये वाला आपके में पॉइंट है नहीं, ये वाला आपके में टॉपिक नहीं है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला। तो अगर आपको जब भी ये वाला टॉपिक की वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं अलग से इसकी शॉर्ट सी वीडियो बना दूंगा ये वाला टॉपिक समझाते हुए। वैसे इसका आंसर होगा इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो भी बॉक्सेस होते हैं वो क्या दिखाते हैं, ED इक्वल्स टू 1 दिखाते हैं। मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए हो तो अब हम बात करते हैं 6th वाले पॉइंट की। तो 6th वाला पॉइंट क्या कह रहा है, जब ED जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आई है वो जब 1 से ज़्यादा हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा हो तो वो रिप्रेजेंट करती है क्या, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहली बात तो हम जानते हैं कि जब ED क्या होता है, ED जब ED 1 होता है तो क्या होती है, यूनिटरी इलास्टिक। मतलब यहाँ पे क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये होता है। बट यहाँ पे क्या बोल दिया, ED जो है वो 1 से ज़्यादा है, वो 1 से क्या है, वो 1 से ज़्यादा है। मतलब ED क्या है, 1 से ज़्यादा, 1.5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1 से बस ज़्यादा 1.1 भी हो सकती है, ये 1.1 हो गई, 1 से ज़्यादा कुछ भी हो तो वो क्या है, ED इज इक्वल टू ED मोर देन 1, तो क्या हो गया, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक हो गया, ये मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। तो इस समय क्या होता है, इस समय आप क्वेश्चन में देखें, इस समय ना तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो यूनिटरी होती, यूनिटरी मतलब क्या है, ED इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, ED यहाँ हो गया 1 हो गया, यहाँ पर ED क्या हो गया, 1 हो गया। और अगर हम इस वाले में देखें, सेकंड वाले में, D वाले में, D इसमें ऑप्शन है एक, अगर हम सेकंड वाला देखें, इनइलास्टिक डिमांड मतलब क्या हो गया, जब ED क्या होती है, 1 से कम होती है तो होता है इनइलास्टिक डिमांड।
और जब इलास्टिक डिमांड कब होती है, जब ईडी 1 से ज़्यादा होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है। तो अब हम बात करें सेवन्थ वाले की, सॉरी मैंने गलती से यहाँ लिख दिया। तो 6th वाले का ऑप्शन क्या है करेक्ट, इलास्टिक डिमांड। तो अब हम 7th वाले की बात करें। 7th वाला क्या कह रहा है कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होती है, कम होती है किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डिमांड क्या होती है। अब मानिए ईडी का हमें फॉर्मूला पता है। ईडी फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसमें क्या बोला है कि 7th वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब ईडी क्या है और जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है, जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड कम है किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, मानिए यहाँ पर है 5, ये 5% और नीचे क्या है 10%। तो ये क्या हो गया 1/2 इज टू 0.5। तो ये यूनिटरी इलास्टिक से कम है। यूनिटरी जो इलास्टिक होती है वो क्या होती है 1, यहाँ पे 1 से कम है 0.5, तो ये लेस देन यूनिटरी इलास्टिक है। तो डिमांड यहाँ पर क्या होगी, परफेक्टली इनइलास्टिक कब होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक तब होती है जब ईडी क्या होती है, यहाँ पर ईडी होती है 0। परफेक्टली इलास्टिक कब होती है, जब ईडी क्या होती है इन्फिनिट। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक है या मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है 0.5। यूनिटरी इलास्टिक क्या होती है 1, तो ये लेस देन यूनिटरी इलास्टिक होगी। तो 8th वाला पॉइंट क्या है, व्हेन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज 0 द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिट। इन्फिनिट ऑप्शन है, मैं आपको बताऊं क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया है इस वाले में जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है इन्फिनिट है। तो मैंने अभी बताया कि अगर प्राइस थोड़ी बहुत भी बढ़ी और घटी, बहुत स्लाइट वेरिएशन आ गया प्राइस में, तो डिमांड कर्व कहाँ पहुँच जाएगा, बिल्कुल 0। जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है वो हो जाएगा बिल्कुल 0। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज आया तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या है 0। तो इन्होंने यही पूछा है कि जब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व 0 हो जाता है तो ईडी क्या होती है, ईडी होती है इन्फिनिट। 8th वाले का क्या हो गया, सी वाला पॉइंट हो गया इन्फिनिट। तो हम 9th वाला देखते हैं, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हम देखते हैं 9th वाला देखते हैं कि जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज़्यादा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें ईडी का फॉर्मूला पता है, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि परसेंटेज चेंज इन क्यूडी क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है, वो ज़्यादा है किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो परसेंटेज चेंज इन क्यूडी मानिए यहाँ पे हम 10 मान ले रहे हैं और यहाँ पे मान ले रहे हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है 5। तो क्या आएगा 2 आएगा। तो ईडी क्या होगी 2 हो गई। ये क्या हो गया मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक हो गया ये, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक मतलब 1 से ज़्यादा तो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम इलास्टिक भी बोलेंगे। और जब लेस देन यूनिटरी इलास्टिक होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, इन इलास्टिक। तो इसमें क्या बोला हमारा 9th वाले में बोला है कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डिमांड क्या हो गई, इलास्टिक, इन इलास्टिक हुई, इलास्टिक हुई, परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। तो जैसा कि मैंने अभी बताया जस्ट, यहाँ पर क्या होगी मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, जैसे हम क्या बोलते हैं इलास्टिक भी बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या आएगा करेक्ट, 9th का बी आएगा करेक्ट ऑप्शन। तो अब हम 10th वाले पे जाएं। 10th वाला क्या है हमारा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो 10th वाले में बोला है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी जब डिमांड कर्व क्या है पैरेलल होगा किसके, वाई एक्सिस के। तो अब हम बना के देखते हैं डिमांड कर्व क्या करेंगे हम इस बार, पैरेलल करेंगे वाई एक्सिस के। हम सॉरी मैं हाथ से बना रहा हूँ ये, अगर मैं उससे बनाने बैठा स्केल से तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप बस समझने के लिए बना रहा हूँ मैं। जब आप बनाएं एक्चुअली तो स्केल से ही बनाएं क्योंकि उससे अलग इम्प्रेशन आएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि वाई एक्सिस के क्या है डिमांड कर्व पैरेलल है, वाई एक्सिस के क्या है 10th वाले में, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन डिमांड कर्व क्या है एक्स पैरेलल टू
पैरेलल टू वाई एक्सिस ये वाला है। तो ये किस वाले का होता है, जब ई डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ज़ीरो होता है, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जब ई डी क्या होता है, इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। तो इसमें क्या मतलब क्या है, ई डी ज़ीरो कब होता है कि जब प्राइस के चेंज आने में, बढ़ने घटने पे प्राइस मानिए बढ़ रही है, कभी यहाँ पर पहले पी थी, फिर हो गई हमारी P2 हो गई, फिर यहाँ पे हमारी P1 है, तो बढ़ रही है घट रही है, बट डिमांड क्या है, बिल्कुल सेम बैठी है, उसी पॉइंट पे बैठी है, वहाँ से हिल नहीं रही। तो यहाँ पे जो चेंज आया डिमांड में वो बिल्कुल ज़ीरो है, तो ज़ीरो अपॉन चेंज इन प्राइस क्या हो गया, ज़ीरो हो गया हमारा, सॉरी हमारा यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया। तो आप जान सकते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक में ही क्या होता है, डिमांड कर्व पैरेलल होता है वाई एक्सिस के, परफेक्टली इनइलास्टिक में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ज़ीरो। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ज़ीरो है। तो अब हम बात करें 11th वाले की। अब हम 11th वाले की बात करें तो 11th वाला क्या कह रहा है हमसे कि इन केस ऑफ ई डी इज इक्वल्स टू इन्फिनिट। अब इन्होंने क्या बोल दिया, सॉरी ई डी क्या है हमारी 11th वाले में, ई डी है हमारी इन्फिनिट है, ई डी क्या है, इन्फिनिट है। तो डिमांड कर्व क्या होगा, जैसा कि अभी आपने, मैं कर्व बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपने देखा है डिमांड कर्व जब ई डी हमारी इन्फिनिट होती है, जब ई डी हमारी, सॉरी जब ई डी हमारी इन्फिनिट होती है तो हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, तो डिमांड कर्व कैसा है हमारा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ओके, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मतलब जो नॉर्मली डिमांड कर्व होता है ऐसे करके, वो हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मतलब अभी देखा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ये हो रही है 10th वाले में, जो कि क्या है, ई डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ई डी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी में क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। और नन ऑफ दिस तो ऑप्शन है ही नहीं, मतलब नन ऑफ दिस तो सही होगा ही नहीं, क्योंकि आंसर है ही हमारे सामने वाले। तो हम 12th वाला देखें, ओ एज द फ्लैटनेस ऑफ अ डिमांड कर्व इंक्रीजेज द elasticity ऑफ डिमांड बिकम्स। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन पे अच्छे से बात करते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो ये क्या कह रहा है, अब मानिए डिमांड कर्व हम जानते हैं कैसा होता है, नॉर्मली डिमांड कर्व कैसा होता है, 0/x प्राइस हो गई QD। हम जानते हैं डिमांड कर्व, नॉर्मली हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है। बट ये कह रहे हैं कि जब डिमांड कर्व थोड़ा फ्लैट होता जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, फ्लैट हो रहा है डिमांड कर्व y और x, मतलब डिमांड कर्व क्या हो रहा है, थोड़ा ऐसा होता जा रहा है। देख रहे हैं, आप देख सकते हैं अंदर कि नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा था और ये थोड़ा फ्लैट होता जा रहा है, थोड़ा सा ऐसा होता जा रहा है। अगर ये ऐसी लाइन है तो ये ऐसी होती जा रही है, सॉरी ऐसी लाइन है तो ये ऐसी होती जा रही है, थोड़ा फ्लैट आता है ना, ऐसे होके क्या हो जाएगा, सीधे बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा ये। तो यहाँ पे थोड़ी फ्लैटनेस आती जा रही है। अभी क्यों हो रहा है, ये इसीलिए होता है। यहाँ पे तो पहले बिल्कुल सही कब होगा, जब यहाँ पर ई डी क्या है हमारी 1 होगी। बिल्कुल सही कब होता है, जब ई डी क्या होती है, 1 होती है हमारी। तो इस वाले सही से बना नहीं पाया, बट ई डी जब हमारी 1 होती है तो बिल्कुल सही होता है। बट ये फ्लैटनेस कब हो जाती है स्टार्ट, जब हमारी ई डी क्या है, जब हमारी ई डी क्या है, जब वो ई डी हमारी हो जाती है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, मतलब 1 से ज़्यादा हो जाती है, 1.1 मान लीजिए, 1.2 या फिर 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक हो जाती है। तो क्या होता है कि कम प्राइस में चेंज आने की वजह से, ये देखिए यहाँ पे, सॉरी कम प्राइस में चेंज आ जाने की वजह से डिमांड पर काफ़ी चेंज आ जाता है। प्राइस में कितना कम चेंज आया, प्राइस इतनी चेंज कम हुई और डिमांड कितनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। तो यहाँ पर इसकी वजह से ये होता है, ये हो गया हमारा प्राइस, ये हो गया QD। तो प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने की वजह से क्या होता है, डिमांड क्या हो जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये कब होता है, जब चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, ज़्यादा होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो ED क्या आ जाता है हमारा 1 से ज़्यादा, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। तो 12th वाले में क्या है कि एज अ फ्लैटनेस ऑफ अ डिमांड कर्व इंक्रीजेज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स क्या, 1 से ज़्यादा हो जाती है, मतलब हायर
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स हायर। तो अब हम देखते हैं 12th वाले का क्या है करेक्ट ऑप्शन। 12th वाले का करेक्ट ऑप्शन है ए, देख सकते हैं। 11th वाले का भी करेक्ट ऑप्शन क्या था, ए था। 10th वाले का हमारा क्या था, बी था। तो अब हम देखेंगे 13th वाला। अभी हमने 12th वाला कर लिया है, तो अब हम 13th वाला देखते हैं कि 13th वाला क्या कहना चाह रहा है। तो 13th वाला कह रहा है कि द डिमांड फॉर गुड्स लाइक शुगर एंड टी इज़ यूजुअली। ओके, तो ये कह रहा है कि जो डिमांड होती है शुगर और टी की, वो क्या होती है यूजुअली, वो हम जानते हैं। पहले तो ये बताइए शुगर और टी कैसे गुड्स हैं। मैं बता चुका हूँ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में कि शुगर और टी कैसे गुड्स हैं। शुगर और टी की डिमांड साथ साथ चलती है। पहली बात तो वो है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब इन दोनों की डिमांड जो है साथ साथ चलती है। अगर मानिए टी की डिमांड कम हो गई तो शुगर की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, ऑब्वियस ही बात है भाई। टी में शुगर काफ़ी ज़्यादा डलती है। हर बार टी में शुगर, मतलब मोस्टली जो भी पीने वाले हैं वो चाय चीनी के साथ ही पीते हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं पीते, बट मोस्टली जो क्या है, चाय हमेशा चीनी के साथ ही पीते हैं। तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिमांड है शुगर और टी की, वो तो ज़्यादातर होती है इनइलास्टिक। 13th का क्या है हमारा, पहली बार बी, इनइलास्टिक। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा चेंज नहीं होती। अब आप देख सकते हैं कि अगर प्राइस बढ़ जाए, थोड़ी बहुत बढ़ गई शुगर की, और या फिर जो हमारी टी की प्राइस बढ़ गई थोड़ी बहुत, उससे डिमांड पर असर नहीं आएगा दूसरे की। ये नहीं है कि भाई अब तो हटा दो, अब थोड़ी सी प्राइस बढ़ गई चाय की पत्ती जो भी है उसकी प्राइस बढ़ गई, तो अब हम चीनी नहीं पियेंगे चाय में डाल के। ऐसा तो मैंने सुना नहीं है भाई, मैं तो देखा भी नहीं कहीं पे ऐसा। तो जो इन दोनों की डिमांड चलती है साथ साथ, वो ज़्यादातर इनइलास्टिक होती है, मतलब चेंज नहीं होती। थोड़ा बहुत प्राइस में बढ़ाव घटाव से चेंज नहीं होती है वो। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा 13th का, बी ऑप्शन आएगा, इनइलास्टिक। आप भी समझ सकते हैं कि प्राइस में थोड़ा बढ़ाव घटाव डिमांड पर इसकी असर नहीं डालता। चाय काफ़ी लोग पीने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ जाए तो उससे ऐसा कोई खास डिमांड पर असर नहीं आएगा। तो अब हम बात करें 14th वाले की, तो 14th वाला क्या कहना चाह रहा है। तो 14th वाला कहना चाह रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट मेक्स द डिमांड। ओके, तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स याद है, सब्सटीट्यूट गुड्स किस में थे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में थे। कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स दोनों प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में थे। जो क्या था, डिटर्मिनेंट था किसका, डिमांड का। सप्लाई का भी डिटर्मिनेंट यही है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स, बट इसमें अलग कंडीशन है, उसमें अलग सिचुएशन है, और डिमांड में अलग सिचुएशन है। तो सब्सटीट्यूट गुड्स ये क्या कह रहा है कि जब क्लोज सब्सटीट्यूट काफ़ी पास जैसा ऑल्टरनेटिव होता है, मतलब मानिए चाय कॉफ़ी हुआ है, ये काफ़ी पास का ऑल्टरनेटिव है। मतलब अगर चाय नहीं मिल पा रही तो सोच रहे हैं यार कॉफ़ी बना के पी ले रहे हैं, सुबह सुबह माइंड फ्रेश करना ही है, उठ के आए तो सुबह सुबह माइंड तो फ्रेश करना ही है। तो अगर चाय नहीं है या फिर चाय पत्ती ख़त्म हो गई है, तो क्या सोचा, कॉफ़ी बना ले रहे हैं। तो ये क्या है, काफ़ी क्लोज सब्सटीट्यूट है। तो ये क्या कह रहा है कि जब अवेलेबिलिटी होती है किसकी, क्लोज सब्सटीट्यूट की, तो डिमांड क्या हो जाती है, मोर इलास्टिक हो जाती है, मोर इलास्टिक। अब इसका मैं करेक्ट रीज़न बताऊं कि मोर इलास्टिक क्यों हो जाती है। तो जो वो है हमारा कि मैंने अभी ऐसा आपको बताया कि जैसे वो है सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, अगर एक चीज़ ख़त्म हो गई, एक चीज़ की क्या कहते हैं प्राइस बढ़ गई, तो एक काम क्या करोगे आप करोगे कि यार मैं इसकी तो प्राइस ज़्यादा बढ़ गई है, अब मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जा रहा हूँ, या फिर मैं चाय पत्ती पे शिफ्ट हो जा रहा हूँ, या चाय पे शिफ्ट हो जा रहा हूँ, चाय पत्ती तो नहीं, चाय पे शिफ्ट हो जा रहा हूँ। मतलब अगर एक गुड्स की प्राइस काफ़ी बढ़ गई तो आप उसकी क्या कर दोगे, डिमांड कम कर दोगे। उसकी डिमांड कम करी तो उसका एक सब्सटीट्यूट मार्केट में पहले से ही है, जिसकी वो क्या है हमारी, जिसकी प्राइस घटी हुई है, तो उसकी क्या करोगे आप, डिमांड बढ़ा दोगे। तो इसी की वजह से जो चेंज आता रहता है, जो फ्लक्चुएशन आते रहते हैं डिमांड में, वो क्या होते रहते हैं, वो इलास्टिक कर देते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो इसका लॉजिकल रीज़न है ये। तो अब हम देखें 15th वाला। 15th वाला क्या कह रहा है कि इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन यूनिटी फॉर, इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन यूनिटी है यहाँ पे, यूनिटरी होगा। तो जब यूनिटरी, हमें पता है यूनिटरी कब होता है, यूनिटरी तब होता है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ईडी हमारा क्या होता है 1।
तो ये कह रहा है इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन यूनिटी, मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, ईडी क्या है, 1 से ज़्यादा है, मतलब 1.1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो जब ये होता है ईडी इज इक्वल्स टू ईडी इज़ मोर देन 1 कब होता है, मैं बताऊँ क्यों होता है, कहाँ पे होता है, लग्जरी गुड्स में। जो लग्जरियस गुड्स होते हैं उनकी डिमांड क्या होती है, काफ़ी होती है, बट उनकी महंगी प्राइसेस की वजह से क्या होता है, लोग उसे कम खरीद पाते हैं। बट मानिए उसकी प्राइस घट गई, अगर उसकी थोड़ी सी भी प्राइस घटी, मतलब मैं एक एग्जांपल ग्राफ बना के दिखाऊं तो पेन से बना देता हूँ। मानिए ये है हमारा ग्राफ, किसका, ये हम बनाएंगे, अरे सो सॉरी प्राइस, और ये क्या हो गया, क्यूडी का। तो अब मानिए उसकी, पहली बात बताऊँ, डिमांड कर्व उसका कैसा जाएगा, उसका डिमांड कर्व जाएगा ऐसा, उसका डिमांड कर्व ऐसा नहीं जाएगा, उसका डिमांड कर्व जाएगा ऐसा। तो इससे क्या दिखा रहा है कि प्राइस में पहले प्राइस ही इतनी, अब प्राइस हो गई इतनी। तो आप देख सकते हैं कि इतनी सी प्राइस करने की वजह से उसकी क्या होती है, डिमांड जो है वो क्या होती है, इतने से इतना ही हो जाती है, Q से Q1 हो जाती है, P इतनी थी, P1 इतनी थी। तो मतलब थोड़ी सी प्राइस गिरने की वजह से उसकी डिमांड क्या हो जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मानिए आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस मान लीजिए, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी मान लीजिए 20 मान लेंगे हम, ओके 20 मान लिया, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस मानेंगे हम क्या, इन प्राइस हो गया हमारा 10 हो गया, 20/10 ये क्या हो गया, 2 आ गया। हमारा ईडी क्या है, 2 है, मतलब वो क्या है हमारा, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। तो आप देख सकते हैं मोर देन यूनिटरी इलास्टिक के टाइम पे इलास्टिसिटी जब यूनिटरी से ज़्यादा होती है तो क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ यूनिटरी, इलास्टिसिटी यूनिटरी इलास्टिसिटी से ज़्यादा तब होती है जब लग्जरियस गुड्स की बात करते हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी सी प्राइस कम हो जाने पे उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगी। तो आई होप कई वाला भी पॉइंट बात करूँगा कौन से क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 की, जो पूरा क्या है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं ऐसे क्वेश्चन में पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, उसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, उससे मैं बता चुका हूँ कि कैसे करना है। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है न्यूमेरिकल की क्वेश्चन कैसे करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं और कैसे होगा, तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो जाके देखें, प्लीज़ देखें। और इस वाली वीडियो में ये वाला मैं सिर्फ आंसर करके क्वेश्चन करके बता दूँगा कि आंसर कैसे आया है। तो बिना देरी के स्टार्ट करूँ मैं। और तो 16th वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जब एक कॉमोडिटी की प्राइस, कोई भी कॉमोडिटी हुई, एक्स कॉमोडिटी मान लो, उसकी प्राइस क्या थी, उसकी प्राइस, एक सेकेंड, यूनिट्स, उसकी प्राइस थी जब 4 रुपये थी उसकी, तो वो कितनी खरीद रहा था, एक कंज्यूमर उसको 5 यूनिट खरीद रहा था, उसको कितनी खरीद रहा था, वो 5 यूनिट खरीद रहा था। अब उसकी प्राइस क्या हो गई, उसकी प्राइस 4 से हो गई 3, तो अब उसे कितनी खरीद रहा है, वो 10 यूनिट। उसका मतलब क्या है, 4 से क्या हो गई, उसकी 3 हो गई प्राइस, और अब कितनी खरीद रहा है, 10 यूनिट। तो वो पूछ रहे हैं ईडी कितना आएगा, ईडी क्या आएगा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करें हम। तो हम सोल्यूशन जानते हैं, सोल्यूशन क्या है, ईडी इज इक्वल्स टू, हमें फॉर्मूला पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमें पता है फॉर्मूला ये वाला। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज। तो मैं पहले ये हटा दूँ बुक को एक सेकेंड के लिए। परसेंटेज चेंज इन क्यूडी निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। तो चेंज इन क्यू आप देख सकते हैं 5 से 10 आ गया, इसका मतलब क्या है, 5 का चेंज आया। 5 का चेंज साफ दिख रहा है आपको, क्वेश्चन में दिखाई दे जा रहा है कि 5 से हो गया 10, तो कितने का चेंज आया, 5 का चेंज आया। तो 5 का चेंज, और जो इनिशियली थी, जो क्वांटिटी डिमांडेड इनिशियली थी, वो 5 नीचे आ गई इंटू 100। तो 1 इंटू 100 क्या हो गया, 100। तो चेंज कितना आया क्वांटिटी डिमांडेड में, 100% चेंज आ गया। आप देख भी सकते हैं, पहले 5 थी फिर 10 हो गई, तो कितने का चेंज है, 100% चेंज है। अब हम बात करें परसेंटेज चेंज इन प्राइस की, परसेंटेज चेंज इन प्राइस की, तो आप देख सकते हैं प्राइस का पहले मैं बताऊं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन पी अपॉन पी इंटू 100। तो कितना चेंज आया प्राइस में, प्राइस में चेंज आया एक्चुअली 4 से वो 3 हो गई, मतलब माइनस का 1 हो गया, उसमें एक कम हो गई ना, प्राइस एक कम हो गई, तो यहाँ पे माइनस का हो गया। बट यहाँ पे माइनस को हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पे 1 चेंज आ गया, 1 का चेंज आया, और प्राइस इनिशियली कितनी थी, 4 थी, तो 1/4 इंटू 100। तो यहाँ पर क्या हो गया,
25, तो कितना परसेंट चेंज आया प्राइस में? 25% चेंज। तो ईडी हमें पता है, ईडी क्या होती है? परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्यूडी क्या है हमारा? 100 है। परसेंटेज चेंज इन क्यूडी क्या है हमारा? 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है हमारा? 25। तो 100 डिवाइड बाई 25 क्या हो गया हमारा? 4 हो गया। तो ईडी कितना है? 4 है, विच इज मोर देन यूनिटरी इलास्टिक से ज़्यादा है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन क्या है हमारा। एक सेकेंड, आप ऑप्शन देख सकते हैं कि 16 का एक ऑप्शन दे रखा है हमारा 4, वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो को 1 सेकेंड में पॉज कर करके वापस देख सकते हैं कि ये हुआ क्या है, विच इज़ मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। तो अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। वो क्या है हमारा? 17th क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा दिमाग हिला भी सकता है बच्चों का, कुछ होगा तो दिमाग हिला सकता है एक्चुअली में क्वेश्चन। तो इसमें क्या दे रखा है कि 17th वाले में दे रखा है कि चेंज इन पी अपॉन पी कितना दे रखा है? माइनस का 0.2 दे रखा है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी दे रखी है? माइनस की 0.3। 0.2 दे रखा है चेंज इन पी अपॉन पी। तो यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि पूछा क्या है। तो उन्होंने पूछा है कि परसेंटेज चेंज इन क्यूडी क्या आएगा। यहाँ पर उन्होंने पूछा कि परसेंटेज चेंज इन क्यूडी क्या होगा। तो अब परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, तो अब तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि परसेंटेज चेंज इन क्यूडी पूछा है। तो हमें पता है ये ईडी का फॉर्मूला क्या होता है। सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है ये ईडी का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्यूडी होता है अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। तो हमें पता है ये ईडी कितना दे रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होगा 0.3 परसेंटेज चेंज इन क्यूडी पूछी है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला भी ऐसी कुछ होता है कि चेंज इन पी अपॉन पी, ऐसी कुछ फॉर्मूला होता है। तो हम इसे अप्लाई कर देना है यहाँ पर। 0.2 माइनस तो साइन लेंगे नहीं, हमें पता है माइनस का क्यों नहीं लेना। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना तो क्या आ जाएगा? 0.06 आ जाएगा। ये ऑप्शन होगा शायद, है ना? ऐसे सोच रहे होंगे आप, बट ऐसा ऑप्शन तो एक्चुअली में नहीं है यहाँ पे ऑप्शन ऐसा तो कोई भी। तो ये क्या है? ये बिल्कुल है गलत। ये क्या है? बिल्कुल है गलत। ये फॉर्मूला तो सही है बट यहाँ पर ये क्या दे रखा है? हमें पता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली। परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला एक्चुअली होता है क्या है? चेंज इन पी अपॉन पी इंटू 100। तो यहाँ पे हमें यही दे रखा है 0.2 इंटू 100 होगा, विच विल बी 20 हो जाएगा। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ गया? 20 आ गया। तो ईडी वाले फॉर्मूले में अप्लाई करें हम। ईडी वाले फॉर्मूले में ईडी इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें? एक सेकेंड, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें पता चल गया कितना है? 20% है, 20%। तो यहाँ पे हमारा आ गया 20 नीचे, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन क्यूडी और ये 0.3 दे ही रखा है हमें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? 20 इंटू 0.3 क्या हो गया हमारा? 6। तो परसेंटेज चेंज इन क्यूडी क्या आया हमारा? 6 आ गया। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया हो कैसे हुआ। 20 इंटू 0.3 कर दिया तो हमारा क्या आया? परसेंटेज चेंज इन क्यूडी 6। तो ऐसा ऑप्शन दे भी रखा है एक, जो क्या है? ए वाला। तो अब देखते हैं ये हमारा ऑप्शन सही है क्या। तो हम देखते हैं ऑप्शन सही है 17 का ए, बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो, वीडियो ये वाली पसंद आई हो और बाकी वीडियो भी पसंद आ रही हो। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर भी करें, वॉच भी करते रहें साथ साथ, और जूनियर को रिकमेंड भी करें और ये वाली वीडियो देखें और मुझे हेल्प करें आपको कॉन्सेप्ट समझाने में बेटरली, और मेरे को मोटिवेशन भी मिलती रहे। तो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।